जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई थी और आज के जमाने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे था। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। विच मीन्स कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूं, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार कैदार इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहां है? कैदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम। और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे यह तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़ाया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं, आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो
اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر کو، جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی، اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی، اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا، سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔